हरियापुर हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा एक शांत और सुंदर गांव था। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। गांव के लोग जितने सीधे थे उतने ही दिल के साफ। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह सिमट जाती थी और वो जगह थी मोहन का ऑटो ढाबा। मोहन अपने ऑटो में ही स्वादिष्ट चिकन रोटी बेचता था। उसके हाथ की चिकन रोटी का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी उंगलियों का जादू चखने खींचे चले आते थे। अरे मोहन भैया, सच में आपके हाथों में तो जादू है। आपकी चिकन रोटी इतनी बढ़िया होती है, साफ सफाई भी इतनी अच्छी है। तो आप शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो आप खूब कमाओगे। चाची, बात ऐसी है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी, तब इसी गांव के भाई बहनों ने मेरा साथ दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मेरे पास ये ऑटो ढाबा है। अब जब थोड़े अच्छे दिन आए हैं तो मैं अपने लोगों को छोड़कर शहर भाग जाऊं? ये मुझसे नहीं होगा चाची। मोहन, तुम जितनी अच्छी चिकन रोटी बनाते हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। पर एक बात बताओ भाई, ऐसा क्या डालते हो इसमें? हम घर पर इतनी कोशिश करते हैं पर ऐसा स्वाद कभी आता ही नहीं। भाभी, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो बस आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, जिसे मैंने आज भी जिंदा रखा है। बस यही मेरी रेसिपी है। मोहन की जिंदगी सुकून से चल रही थी, पर कहते हैं ना कि किस्मत की धूप में छांव का आना तय होता है। मोहन रोज की तरह अपना ढाबा लगाने की तैयारी कर रहा है, तभी उसकी पत्नी राधा पास आती हैं। सुनो जी, एक बात बतानी थी। कल जब आप ढाबे पर गए थे, तब गांव के 2-3 लोग घर आए थे। उनके साथ वो जमींदार ठाकुर भैरव सिंह भी था। वो आपके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि कोई पुराना पैसा बकाया है। मैं उन्हें ठीक से पहचानती नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। क्या ठाकुर भैरव सिंह, वो लालची आदमी हमारे घर आया था? पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने बीमारी के वक्त उससे कुछ उधार लिया हो और जाने से पहले मुझे बता ना पाई हो? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है राधा। आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। जो होगा अच्छा होगा। बस मेरी एक बात मानिए, अगर वो रास्ते में कहीं मिले भी तो गुस्सा मत करना, शांति से बात संभाल लेना। मोहन अपना ऑटो ढाबा लेकर अपनी तय जगह पर पहुंचता है और दुकान लगाता है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी भैरव सिंह अपने 2 लठैतों के साथ रौब झाड़ता हुआ वहां आ धमकता है। और भाई मोहन, क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ ठाकुर जी, आप बताइए, हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? सिलसिले की बात सुन। तेरे स्वर्गीय बाप ने मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे। मैं तो भूल ही गया था, पर कल जब पुरानी बही खाता खोली तो देखा कि वो पैसे आज तक चुकाए ही नहीं गए। अब इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब 25,000 रुपए बैठता है। क्या 25,000? ठाकुर जी, इतने पैसे? क्या सच में मेरे बाबूजी ने? ए लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। भैरव सिंह का खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू चुपचाप पैसे नहीं दे सकता तो ये जो तेरा ऑटो ढाबा है ना, इसे मैं उठा ले जाऊंगा। इसे बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। ठाकुर जी, रहम खाइए। मुझे इस उधार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं आपके पैसे खाऊंगा नहीं। मुझे बस 10 दिन का वक्त दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपके 25,000 चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 10 दिन का समय दे रहा हूँ। 10वें दिन मैं खुद यहाँ आऊंगा और मुझे मेरे पूरे पैसे नकद चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, तेरा ये ढाबा, तेरा घर, तेरी जमीन सब मेरी हो जाएगी। भैरव सिंह के जाने के बाद मोहन बहुत परेशान था। तभी वहाँ शहर से आया एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर रुकता है। नमस्ते भैया, क्या आप ही मोहन जी हैं? जी साहब, मैं ही मोहन हूँ। बताइए, क्या सेवा करूँ? दरअसल हम पास के शहर से आए हैं। बगल वाले इलाके में मेरा एक छोटा सा कारखाना है। हमने आपकी चिकन रोटी के स्वाद की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमारे कारखाने के लिए रोज के 40 से 50 चिकन रोटी पैक करके दे सकते हैं? हम रोज खुद गाड़ी भेजकर यहाँ से मंगवा लिया करेंगे और आपको पूरे पैसे एडवांस दे दिया करेंगे।
अरे मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज सुबह एकदम ताजा और गर्मा गर्म चिकन रोटी पैक करके यहीं अपने ऑटो ढाबे पर तैयार रखूंगा। आपकी गाड़ी आकर ले जाया करेगी। चलिए, ये डील पक्की रही। पर पहले आप लोग मेरी चिकन रोटी खाकर तो देखिए। मोहन फुर्ती से 2 प्लेट चिकन रोटी तैयार करता है। जैसे ही वो दोनों पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह मोहन जी, सच में जैसा सुना था स्वाद उससे भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। कल से हमारा ऑर्डर तैयार रखना। उन दोनों के जाने के बाद मोहन की आंखों में उम्मीद के नए आंसू थे। जहां एक तरफ 25,000 का पहाड़ जैसा कर्ज था, वहीं भगवान ने उसे तुरंत कमाने का एक नया जरिया दे दिया था। उस दिन मोहन का सारा सामान बहुत जल्दी बिक गया और वो एक नई उम्मीद के साथ शाम को अपने घर की तरफ लौट चला। क्या बात है जी, आज चेहरे पर रौनक भी है और आंखों में थोड़ी चिंता भी। भैरव सिंह मिला था क्या? हाँ राधा, भैरव सिंह आया था मेरे ऑटो ढाबे पर। बाबूजी ने सच में उससे 5,000 उधार लिए थे। अब वो ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 मांग रहा है और 10 दिन की मोहलत दी है। लेकिन घबराओ मत, आज भगवान ने एक फरिश्ता भेजा था। शहर से एक बड़े कारखाने के मालिक आए और उन्होंने मुझे रोज की ढेर सारी चिकन रोटी थोक में पैक करके देने का बड़ा ऑर्डर दिया है। ये देखो, एडवांस पैसे भी दिए हैं। अगर अगले 10 दिन मैंने जी तोड़ मेहनत की तो भैरव सिंह के 25,000 हम आसानी से चुका देंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। चलिए, अब ज्यादा सोचिए मत। कल सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है क्योंकि ऑर्डर बड़ा है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मोहन एक नए जोश से भर गया। अपनी पत्नी राधा की मदद से उसने अपने ऑटो ढाबे पर बड़े ऑर्डर की तैयारी शुरू कर दी। इसी तरह मेहनत करते करते लगभग 1 हफ्ता बीत गया। कारखाने के बड़े ऑर्डर और रोज की दुकानदारी से मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। अब उसके पास कर्ज चुकाने के लिए लगभग सारे पैसे जमा होने वाले थे। पर भैरव सिंह के दिल में तो कुछ और ही लालच चल रहा था। 8वें दिन सुबह सुबह भैरव सिंह अपने उन्हीं लठैतों के साथ मोहन के ऑटो ढाबे पर आ धमकता है। क्यों रे मोहन, बहुत उड़ रहा है आजकल। मैं पूरे 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पूरे पैसे आज और अभी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? अभी तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं। आपने खुद पूरे गांव के सामने मुझसे 10 दिन का वादा किया था। वादा गया तेल लेने। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो चुपचाप अपनी जमीन और इस ऑटो ढाबे का सामान मेरे हवाले कर और इस गांव से दफा हो जा। भैरव सिंह और मोहन के बीच ये बहस चली रही थी कि तभी वहाँ रोज की तरह शहरी बाबू अपनी गाड़ी से आकर रुकते हैं। अरे अरे, क्या बात है मोहन भाई, सुबह सुबह तुम दोनों के बीच ये किस बात का झगड़ा चल रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, बस बाबूजी का एक पुराना कर्ज था। ठाकुर जी ने मुझे 10 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ये आज 8वें दिन ही पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे लगभग तैयार हैं। बस 2 दिन का समय और मिल जाता तो मैं पूरे पैसे चुका देता। ए ओए शहर के बाबू, तुम कौन हो हमारे बीच में पड़ने वाले? चुपचाप किनारे हो जाओ। भैरव सिंह जी, मेरा नाम राजवर्धन है और मैं शहर की मल्टीनेशनल फूड्स फैक्ट्री का मालिक हूँ। तुम जिसे मामूली चिकन रोटी वाला समझ रहे हो ना, वो मेरी फैक्ट्री का सबसे खास पार्टनर बनने जा रहा है। बताओ, कितना बकाया है मोहन का? पूरे 25,000 ब्याज समेत। बस इतनी सी बात के लिए तुम एक ईमानदार इंसान को डरा रहे हो? ये लो तुम्हारे पूरे 25,000 नकद। और आज के भाई या उनके परिवार के आसपास भी दिखाई दिए तो शहर की पुलिस से सीधा मेरा पाला पड़ेगा, याद रखना। भैरव सिंह ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसका सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया और वो अपने गुंडों के साथ दुम दबाकर वहां से भाग गया। बाबूजी, आपने आज मेरी जिंदगी, मेरा घर सब बचा लिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे मोहन भाई, ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के लाजवाब स्वाद का इनाम है। जो इंसान अपनों के लिए शहर का बड़ा ऑफर ठुकरा सकता है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है। अब खुश रहो और बिना किसी फिक्र के अपना काम करो।
उस दिन के बाद मोहन का ऑटो ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। कारखाने का ऑर्डर तो था ही, साथ ही गांव वालों का प्यार भी बढ़ता गया। मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ना सिर्फ कर्ज उतारा, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे दी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मोहन का ऑटो ढाबा अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुका था। हर शाम वहां लोगों की लंबी लाइन लगती थी। गांव वाले गर्व से कहते, ये हमारा मोहन है। उधर राजवर्धन की फैक्ट्री में भी मोहन की चिकन रोटी की इतनी तारीफ होने लगी कि रोज का ऑर्डर बढ़कर 60 प्लेट तक पहुंच गया। मोहन और राधा दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। सुनिए जी, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अब हमें थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना भी शुरू करना चाहिए। बिल्कुल राधा, मैं भी यही सोच रहा था। मेहनत से कमाया हुआ पैसा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। उसी समय गांव में एक नई परेशानी शुरू हो गई। कई गरीब किसान शाम को मोहन के ढाबे पर आते, लेकिन उनके चेहरे पहले जैसे खुश नहीं रहते थे। मोहन भैया, इस बार बारिश समय पर नहीं हुई, फसल कमजोर हो गई, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। चाची, आज से जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, गांव का कोई भी भूखा मेरे ढाबे से वापस नहीं जाएगा। जिसके पास पैसे हो वो पैसे दे, जिसके पास ना हो वो दुआ दे। अरे मोहन, ऐसा करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तब होता है जब इंसानियत खत्म हो जाए। पेट भरने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ। मोहन की ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी और भी इज्जत करने लगे, लेकिन ये बात भैरव सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो दूर खड़ा सब देख रहा था। लगता है इस मोहन की इज्जत बहुत बढ़ गई है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो गांव में कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। अब इसे नीचा दिखाने का नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन सुबह भैरव सिंह गांव के कुछ लोगों के बीच जाकर झूठी बातें फैलाने लगा। अरे तुम लोगों को क्या लगता है, मोहन इतना सस्ता खाना कैसे खिला रहा है? जरूर कहीं ना कहीं मिलावटी सामान इस्तेमाल करता होगा। कुछ लोगों के मन में शक पैदा हो गया। शाम को पहले से कम ग्राहक ढाबे पर पहुंचे। मोहन ने लोगों के बदले हुए व्यवहार को महसूस कर लिया। क्या बात है चाची, आज सब इतने चुप क्यों हैं? मोहन, गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम अब पहले जैसी चीजें नहीं डालते। अगर आप लोगों को मुझ पर जरा भी शक है तो आइए, आज से मेरे ऑटो ढाबे की रसोई सबके लिए खुली रहेगी। जो चाहे अपनी आंखों से देख सकता है कि मैं क्या बनाता हूँ और कैसे बनाता हूँ। मोहन ने सबके सामने ताजा मसाले निकाले, साफ चिकन दिखाया और राधा के साथ पूरी चिकन रोटी बनाकर दिखाई। हर चीज खुली आंखों के सामने तैयार हुई। अरे यहाँ तो सब कुछ पहले से भी ज्यादा साफ है। हम लोग बेकार में किसी की बातों में आ गए। इतने में राजवर्धन भी अपनी गाड़ी से वहां पहुंच गया। आज मैं भी सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी फैक्ट्री में हर हफ्ते खाने की जांच होती है। मोहन की बनाई हर चीज हमेशा सबसे बढ़िया निकलती है। अगर इसमें जरा सी भी मिलावट होती तो मैं एक दिन भी इसका ऑर्डर जारी नहीं रखता। अब गांव वालों को पूरी सच्चाई समझ आ गई। सभी की नजरें भैरव सिंह को ढूंढने लगीं, लेकिन वो चुपचाप वहां से निकल चुका था। मोहन बेटा, हमें माफ कर देना। हमने दूसरों की बात सुनकर तुम पर शक कर लिया। कोई बात नहीं चाची, भरोसा टूटने से नहीं, सच छिपाने से टूटता है। मैंने सच छिपाया ही नहीं, इसलिए मुझे डर भी नहीं लगा। उस शाम पहली बार ऐसा हुआ कि मोहन के ऑटो ढाबे पर खाना खत्म होने के बाद भी लोग सिर्फ उससे मिलने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए खड़े रहे। पूरे गांव ने उसका सम्मान किया। दूर खड़ी राधा की आंखें खुशी से भर आईं। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने बाबूजी को याद किया। उसे समझ आ गया था कि स्वाद से ग्राहक मिलते हैं, लेकिन ईमानदारी से लोगों का दिल जीता जाता है। और एक बार